फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि इसमें आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें अभी हमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसे हायर लेवल पर खरीद कर रखा हुआ है और वो अभी इसमें फंस चुके हैं। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उन्हें अभी एग्जिट ले लेना सही होगा या नहीं, या फिर उन्हें अभी एवरेज करना सही होगा, या किसी और स्ट्रेटेजी को उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और ओरिएंट ग्रीन से लेकर जो जो अपडेट्स है उन सारे अपडेट्स को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 12 रुपए 75 पैसे में। हाई बनाया इसने 12 रुपए 75 पैसे का और लो बनाया इसने 12 रुपए 15 पैसे का। और अभी आप फिलहाल लाइव प्राइस देख ही पा रहे हो दोस्तों, 12 रुपए 75 पैसे में ये अभी ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें हमें एक अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो 5 दिनों के अंदर 12 रुपए 80 पैसे से ये सीधा सीधा गिरकर हमें 11 रुपए 60 पैसे तक जाता हुआ दिखलाई दिया। और उसके बाद से इसमें हमें फिर से एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी। और अभी फिलहाल आप देख ही पा रहे हो किस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर पिछले 6 महीने की बात करें दोस्तों, पिछले 6 महीने में ये स्टॉक करीब करीब हमें 27-28 रुपए तक जाता हुआ दिखलाई दिया। और उसके बाद से इसमें हमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। करीब करीब 57-60% तक इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसे हायर लेवल पे खरीद कर रखा हुआ है। दैट मीन्स 25-26 रुपए में खरीद कर इसे रखा हुआ है। और वो लोग उस लेवल पे जाकर अभी फंस चुके हैं क्योंकि वहां से स्टॉक अभी 50% से भी ज्यादा टूट चुका है। तो अभी उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बुरी तरीका से फंस चुके हैं। ये स्टॉक मोर देन 50% अभी तक करेक्ट हो चुका है। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुई है अब तक, वो है 76,71,500 की। और यहाँ पर आप डिलीवरी परसेंटेज नहीं देख पा रहे हो, ना ही डिलीवरी क्वांटिटी देख पा रहे हो। लेकिन हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि इसमें हमें 100% का एक डिलीवरी दिखलाई दे रहा है। और इस बॉक्स को देख लो दोस्तों, लगातार इस स्टॉक में हमें बायर्स आते हुए दिखलाई दे रहे हैं। अभी करंट प्राइस में दैट मींस 12 रुपए 75 पैसे में क्लोज टू 37,72,158 क्वांटिटी जो है वो अभी अभी करंट प्राइस में ऑर्डर लगा पड़ा हुआ है। सर्किट लगने की वजह से ये सब जो ऑर्डर्स जो है वो सारे पेंडिंग्स हैं। और टोटल ऑर्डर जो अभी अभी लगा पड़ा हुआ है वो है 81,934 क्वांटिटी। तो आप देख लो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा क्वांटिटी जो है अभी ऑर्डर में लगा पड़ा हुआ है। और स्टॉक में हमें सर्किट लगने की वजह से ये सारा स्टॉक अभी एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखलाई दे रहा है। तो ये अपर सर्किट देखकर और जिस तरह से बायर्स आ रहे हैं इसमें, इससे तो एक बात का क्लियर है दोस्तों कि ओरिएंट ग्रीन का जो सर्किट है अभी कुछ समय तक हमें चलता हुआ दिखलाई देगा। तो ये सर्किट कब तक चलेगा, कब इसमें हमें फिर से लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा, इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और वहीं अगर आप इसके वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, तो एक महीने पहले जो 98 का वॉल्यूम हुआ करता था, वो कल के दिन देखिए दोस्तों 3 करोड़ का वॉल्यूम इसने बना लिया। तो कल के दिन ये हमें बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ दिखलाई दे रहा है। और एवरेज डिलीवरी परसेंटेज देख लो दोस्तों, एवरेज डिलीवरी परसेंट हमें 100% का दिखलाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों एक बात का ध्यान रखो कि स्टॉक जो है वो ऑलरेडी मोर देन 50% तक करेक्ट हो चुका है। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बाय करके रखने के लिए, क्योंकि इस लेवल से स्टॉक में हमें कम से कम 30 से 40% का एक रिटर्न मिल सकता है। अब वो रिटर्न आप कैसे बनाओगे, किस लेवल पे खरीदना सही होगा, उसे हम लोग जानेंगे कुछ ही पल में। अब इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो 92% लोग चाहते हैं इसे बाय करने के लिए, 8% लोग चाहते हैं इसे सेल करने के लिए। तो अब देख लो दोस्तों, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स यही चाहते हैं कि इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए, जो कि हमें इसका कम्युनिटी सेंटिमेंट्स दर्शाता है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर आप बल्क डील के सेक्शन में देख लो। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड ने 12 रुपए 15 पैसे में 1,37,81,954 क्वांटिटी जो है वो ओपन मार्केट में सेल कर दिया है 16 फरवरी को। और 16 फरवरी का जो प्राइस चल रहा था वो 12 रुपए 15 पैसे का चल रहा था। और आज का दिन देख लो दोस्तों 17 फरवरी, और आज का जो प्राइस चल रहा है वो 12 रुपए 75 पैसे का हमें दिखलाई दे रहा है। तो इतना एक ह्यूज क्वांटिटी मार्केट में सेल होने के बावजूद भी स्टॉक में हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। और ये स्टॉक में हमें सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो ये क्या कोई कंसर्न की बात है या नहीं, इसे देखकर इन्वेस्टर्स को घबराना सही होगा या नहीं, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इससे क्वार्टरली रिजल्ट पर चलते हैं। और यहाँ पर अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को आप देखोगे दोस्तों, तो दिसंबर के क्वार्टर में जो इसमें सेल्स हमें दिखलाया था वो 82.53 करोड़ का हुआ था, जो कि सितंबर के महीने में हमें 115 करोड़ का प्रॉफिट बनते हुए दिखलाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों देखा जाए तो हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करें तो सेल्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रदर्शन हमें ठीक ठाक नहीं दिखलाई दे रहा है।
और वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखोगे दोस्तों तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें बहुत शार्प फॉल देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। दिसंबर 2022 में इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो -20.73 करोड़ का था, जो कि अब 5.97 करोड़ का हमें दिखलाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर सितंबर के क्वार्टर से कंपेयर करें, सितंबर क्वार्टर में इसने बहुत ही एक अच्छा प्रदर्शन किया था। 61.62 करोड़ रुपीस का इसका प्रॉफिट था, लेकिन वो प्रॉफिट अभी घट के 5.97 करोड़ का हो गया है। तो प्रॉफिट में हमें बहुत शार्प फॉल देखने को मिली है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, लेकिन वहीं अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये भी बात है दोस्तों कि पावर सेक्टर के किसी भी स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ये विजन नहीं होना चाहिए कि हम 2 महीना 3 महीना के लिए इन्वेस्ट करके रखें। हमारा ये विजन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हम लोग लेकर चलते हैं और अगर आप नोटिस किए होंगे दोस्तों कि ये सारे स्टॉक में हमें बहुत जल्द अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई देता है और बहुत जल्द लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई देता है। कोई भी ठीक नहीं होता है कब अपर सर्किट लग जाए, कब स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाए। तो शॉर्ट टर्म के बेसिस में अगर ये सारे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि ये सब स्टॉक को आप अवॉइड करें बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है कि शॉर्ट टर्म में आप इससे प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन वहीं अगर लॉन्ग टर्म के विजन को लेकर चलते हो दोस्तों, 2025 2030 का विजन लेकर अगर चलते हो तो नो डाउट दोस्तों आपको ये सारे स्टॉक से बहुत ही हैंडफुल ऑफ रिटर्न मिल जाए। क्योंकि एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, पावर सेक्टर जो है अभी पूरी तरीका से ग्रोथ स्टेज में है। वो अभी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ है जितना आप लोग सोच रहे हो। अभी उसे स्टेबल होने में टाइम लगेगा। गवर्नमेंट जिस तरह से पुश कर रही है, गवर्नमेंट जिस तरह से स्कीम्स ला रही है पावर सेक्टर के लिए, तो ये सारे चीजों को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको समय देना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है दोस्तों। अपर सर्किट लोअर सर्किट देखकर आपको बिल्कुल ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। रैली देखकर आपको स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना है। और अब आपके मन में ये सवाल है कि ये कंपनी का तो अच्छा खासा डेट है, तो हम अभी इसमें क्यों इन्वेस्ट करके रखें। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, कंपनी का जो बोरोइंग्स था मार्च 2021 में वो 1327 करोड़ का था, और सितंबर के महीने में देख लो वो घटकर 1255 करोड़ का हो गया। तो अगर आप कंपनी के बोरोइंग्स के ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे दोस्तों, तो बोरोइंग्स हमें घटता हुआ दिखलाई दे रहा है, लेकिन कंपनी का यहाँ पर रिजर्व भी हमें नेगेटिव में दिखलाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप कंपनी का टोटल एसेट्स देखोगे तो 1910 की है। तो एक बात का ध्यान रखो दोस्तों कि कोई भी बिजनेस खड़ा करने में दोस्तों एक अमाउंट लगता है, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी को तो कर्ज लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो देखना पड़ेगा कंपनी कर्ज चुका पा रही है या नहीं, कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कंपनी धीरे धीरे करके अपने कर्ज भी चुका रही है। ये एक देखा जाए तो पॉजिटिव संकेत हमें दिखलाई दे रहा है। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, किस लेवल पे हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या फिर अभी हमें इसे अवॉइड करना ही सही होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो सबसे पहले अगर इसके आरएसआई को देखोगे दोस्तों, तो आरएसआई हमें 33.50 का दिखलाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे दोस्तों, तो आरएसआई हमें क्लोज टू ओवरबॉट होते हुए दिखलाई दिया था। और ये जो सपोर्ट है आरएसआई के, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल हमें दिखलाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप इसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे दोस्तों, तो आरएसआई ने इस लेवल पर बहुत बार सपोर्ट लिया है, और जितना बार ही इस लेवल पर सपोर्ट लिया है वहां से एक अच्छा खासा पुल बैक भी लिया है। और यहाँ से अब देखो दोस्तों आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों ओरिएंट ग्रीन में हमें आज के दिन हमें एक सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। और ये लाइन को देखो दोस्तों, ये लाइन मैंने आपको समझने के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है 11 रुपए 25 पैसा। तो 11 रुपए 25 पैसा ओरिएंट ग्रीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमें दिखलाई दे रहा है, क्योंकि ओरिएंट ग्रीन में इसी लेवल से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिली थी, और उसके बाद ये स्टॉक हमें 27-28 रुपए तक जाता हुआ दिखलाई दिया था ये लेवल पर ब्रेकआउट देने के बाद। और अभी जो है ओरिएंट ग्रीन फिर से इसी लेवल को रीटेस्ट किया है, और फिर से यहाँ से हमें बाउंस बैक होते हुए दिखलाई दे रही है। तो जब तक ये अपना 11 रुपए 25 पैसा का लेवल को नहीं तोड़ता है दोस्तों, इसमें हमें नो डाउट हम विदाउट एनी टेंशन हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ओरिएंट ग्रीन अगर 16 रुपए 70 पैसे का लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें फिर से 22-23 रुपए तक जाता हुआ दिखलाई दे सकता है। उसके लिए 16 रुपए 70 पैसे का लेवल को इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये स्टॉक हमें 22-23 रुपए तक जाता हुआ दिखलाई दे सकता है। लेकिन मे भी दोस्तों अभी अपर सर्किट जो लग रहा है वो हमें कुछ ट्रेडिंग सेशन तक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा। फिर से हमें इसमें थोड़ी मोड़ी गिरावट या लोअर सर्किट दिखलाई देगी। वो लोअर सर्किट देखकर आपको घबराना है नहीं, क्योंकि स्टॉक जो है वो ये रेंज में कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद से इसमें हमें एक पुल बैक मिलेगी। तो जब ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा इस रेंज में, तो वो फेज देखकर आपको घबराना है नहीं, पैनिक होकर सेल नहीं करना है, जस्ट आपको डटे रहना है। और अगर आप चाहो तो दोस्तों ये लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, ये बहुत ही स्वीट स्पॉट है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो आप यहाँ से अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो, और यहाँ से आप शॉर्ट टर्म में मिनिमम 20-30% एक रिटर्न बना सकते हो। तो जरूर से दोस्तों अपना रिसर्च करें, फिर से अपना इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।